जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न कह सका न लिख सका, जो जुबां मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। जवाहर स्वराज सुराज सपनों की जुबानी कहानी अर्पणा जी की जुबानी किरण जी के द्वारा अनुवादित पुस्तक के लोकार्पण समारोह में मंचासीन हम सबके लिए हमारे अग्रज आलोक मेहता जी, जनार्दन जी, विजय जी, गुलाम नबी आजाद साहब, आदरणीय मुनि जी, विजय जी, हरडा जी के परिवार के बाकी लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, पत्रकार साथियों, मेरा सौभाग्य है कि इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी राज्यसभा चल रही हो, सुबह कुछ घंटे बाद मेरा अपना सवाल हो, मंच पर अच्छी बात होगी लेकिन कल कोई मुझे बख्शेगा नहीं पूरक प्रश्नों में। ऐसे में आना ज्यादा एहसान नहीं है लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि है। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और पुरखे भी ऐसे हों। 12-13 साल की उम्र में देश की आजादी में कूद गए हों, गांधी से प्रभावित हों। लगभग 1.25 साल की जबलपुर जेल में रहना हो, आजकल तो मर्डर में भी बेल हो जाती है जल्दी। मुख्यमंत्री के अलावा महाराष्ट्र के राज्य सरकार के सभी विभागों में कैबिनेट मंत्री रहे हों, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आंदोलन के प्रणेता रहे हों, उन पर लिखी हुई पुस्तक हो और हम लोग ना आए, कुछ तो बात रही होगी। कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, शिवसेना भी है, बसपा वाले भी गए हैं, दोनों शिवसेना हो। अठावले जी ने ठीक कहा कि बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, सनातन भी है यहाँ, और सिख धर्म भी है, क्रिश्चियन भाई भी हो। उनके नाम पर मतभेद नहीं है, जवाहर जी के नाम पे। इसलिए ऐसा पत्रकार बनो या ऐसा राजनेता बनो कि क्रॉस द पार्टी लाइन, क्रॉस द कास्ट, क्रॉस द रिलीजन आने में 1 सेकंड का भी संकोच ना लगे। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं, और वैचारिक युद्ध आजकल हो रहे हों, चाहे वो साम्राज्यवाद, साम्यवाद, दक्षिणपंथी, उत्तरपंथी, कुछ भी हो, वैचारिक युद्ध हो रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, सुबह की भी तैयारी करनी है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि विजय जी के साथ राज्यसभा में रहने का मौका मिला, और परसों नागपुर में उनके समोसे खाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जिस पे जो लागू हो वो ले लेना। जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न कह सका न लिख सका, जो जुबां मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। वो 2 शब्द लिखते हैं और उम्र भर गाते हैं, हम पोथियां लिखते हैं, एक उम्र दे जाते हैं। ये पुस्तक नए पत्रकारों को, अखबार निकालने के जो सपने देख रहे हैं ऐसे मालिकानों को, और पत्रकारिता के द्वारा विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में पहुंचने का
मन हो उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी पुस्तक होगी। विषय से नहीं हटूंगा, बस चोली दामन का संबंध है हम लोगों का और पत्रकारों का, ननद भाभी वाला रिश्ता है। लड़ेंगे भी और रहेंगे भी साथ में। आपकी अपनी समस्याएं, हमारी अपनी है। मेरी तो केवल एक बात रहती है कि चेहरे पे धूल है तो जरूर दिखाई और लिखी जानी चाहिए, लेकिन आईने में है तो जबरदस्ती पेस्ट नहीं करनी चाहिए। बस एक लाइन का मेरा केवल मतभेद रहता है। ऐसा कुछ शेर है कि जिंदगी भर आईना साफ, मुंह साफ करते रहे और आईने में धूल थी, यार आईना साफ करते रहे चेहरे पे धूल थी। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा विजय जी का कि इस अवसर पर जिनको देख के राजनीति सीखी है। जब तैयारी कर रहे थे नौकरी की तो जीके में पढ़ते थे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, गुलाम नबी आजाद साहब के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। जनार्दन जी से यह है कि राज्यसभा में मैं साथ रहा हूं और आपने मकान छोड़ा तो मैं पाया, AB 89 शाहजहां रोड। जी, वो जब छठवां कार्यकाल हो जाता है तो हर कार्यकाल में मकान भी बड़ा मिलने लगता है। नॉर्थ एवेन्यू से शुरू किया था, कामराज लेन तक पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस अवसर पर याद किया और बहुत बहुमूल्य विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जिन लोगों के, जो लोग हमारे लिए प्रेरणा थे, उनके साथ मंच पर बैठने का अवसर प्रदान किया आपने। धन्यवाद।